तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और चला मैथ कौन सा होगा, तो NCERT। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और आपको 100% का है ना डायरेक्ट माइंड में ठोक देंगे और समझ में भी आएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो क्या पढ़ने वाले थोड़ा सा गौर कीजिएगा। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो अभी पढ़ने वाले चला लोग, वो पढ़ने वाले हैं 3 नंबर, 3 का 3 नंबर। और ये चला 5 नंबर में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और डायरेक्ट कहें ना आपको माइंड में ठोक देंगे कैसे। चलो, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलो, अब ना हमें बल्ला का मूल्य पता है और ना ही गेंद का मूल्य पता है, तो दोनों का हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले एक मैंने ले लिया हूँ और आपको पता ही है, अच्छा लग रहा है तो क्या करना है। ये आपको है एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा सवाल। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना हमें बल्ला का मूल्य पता ना ही गेंद का। तो सबसे पहले एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, तब बनाने में और ज़्यादा सुविधा होगा। तो लिखते हैं, माना कि एक, पहले बल्ला है कि गेंद, थोड़ा वो देख लेते हैं। पहले बल्ला है, तो माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया चला मान ले, तो X रुपया मान लेते हैं। एक गेंद का मूल्य कितना चला मान लेते हैं, Y रुपया। एकदम कहना भाई, एकदम हर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा एकदम एक लाइन पढ़ेंगे, चला समझाएंगे प्रश्न से। अब क्वेश्चन में क्या कहा है सुनिएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, चला कहा 7 बल्ला। अब बताइए, एक बल्ला का मूल्य है X रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य 7X, बिल्कुल। तो 7X प्लस तथा 6 गो गेंद, तो एक गेंद का मूल्य Y रुपया, तो 6 गो का 6Y हो जाएगा, 6Y। कहा कि दोनों चीज़ है ना कितना में खरीदा है, तो 3800 में, तो 3800। चलिए, इस समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से इसको समीकरण 1 अच्छे से उगा दिया। ठीक है, फिर से क्रिकेट टीम के कोच ने गया और बाद में उसने कितना, 3 बल्ला। तो इस बार कितना है, 3 बल्ला खरीदा है। तो एक बल्ला का मूल्य अगर X है, तो 3 का 3X तथा 5 गेंद, तो एक का Y रुपया, तो 5 का 5Y। इस बार खरीदा टोटल 1750 है, 1750। समीकरण इस बार 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। तो चलिए बना के बता देता हूँ मैं। अब समीकरण 1 चाहे 2 से लिख सकते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लीजिए, 7X 6Y बराबर 3800। 7X 3800 पहले से है, प्लस का 6Y, तो इधर आके माइनस का 6Y। चलिए, अब X 3800 माइनस के 6Y, बट्टा के साथ है, गुना के साथ है, तो इधर के बट्टा के साथ, बट्टा कहता है भाग में, इधर गुना में, तो बराबर के तरफ के भाग में। अगर चलिए समीकरण 3 मान लेते हैं। 3, अब इस तरह से माने तो इस तरह से ही मानना होगा, ऐसे। ठीक है, अब यही X का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में रखेंगे तो Y का मान आएगा।
ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो मान लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 समीकरण क्या है बाबू लोग, ये 3x प्लस का 5y है बराबर 1750 है। अब किसका मान है, x का मान, तो x का मान ये पूरा है। तो देखिए मैंने यहाँ 3 तो लिख लिया, लेकिन ये x के जगह ये पूरा मान रखना, 3800 माइनस 6y। तो लिखिए 3800 माइनस के 6y अब बट्टा 7, अब ब्रैकेट बंद। अब क्या है 5y बराबर 1750। एकदम अच्छे से समझिए, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए ये गुना में है, तो 3800 को 3 से गुना कर लेते हैं। तो 3800 के 3 से गुना, तो देखिए 0 का 0 होगा, फिर 0 का 0 होगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 1140 हो गया। ठीक है, माइनस 3 6 18y, ये प्लस। देखिए इस 7 से इसको भी गुना करेंगे और 7 से इसको भी, तो 7 5 35y। अब 7 से 1750 को गुना कीजिए, देखिए 0 का 0 हो गया कि नहीं। फिर 7 5 35 के 5 हासिल 3 बच गया, और 7 7 49 में 3 जोड़िएगा तो 52, 52 के 2 हासिल 5 बच गया, 7 के 7 5 12। इतना में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगा, और नहीं है तो आगे भी परेशानी नहीं होगा। देखिए 18 y अब 35 y, तो 35 में से 18 का घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 20 से 2 17y बच जाएगा, प्लस का क्या बचा 17y। अब देखिए 12,500 12,250 है, 12,250 ये अब देखिए ये माइनस था ना, हाँ तो हो गया, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 11,400 घटाइए 17y। चलिए घटा के देख लेते हैं, ये 12,250 में से 11,400 घटा लेना है। 0 5 12 में 4 गया 8, 1 में से गया 0, 1 1 कट गया, यानी 850 बचा। कितना बचा है 850। अब देखिए 17 से 850 कट जाएगा, क्योंकि देखिए 17 5 85, तो y का मान आ गया 5 और 0 यानी 50। अब यही y का मान समीकरण 3 में 2 में चाहे 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 है। अब देखिए x बराबर 3800 माइनस के 6y, तो y की जगह तो 50 है, 6y 6 लिख दिया, y की जगह 50 है तो मैंने 50 डाल दिया। अब बराबर कितना है, बराबर तो है ही नहीं, बट्टा 7 है। चलिए इसको हल कर लेते, x 3800 माइनस 50 छका 300 होता है, अब बट्टा 7। अब 3800 में से 300 घट जाएगा तो आपको भी पता है जब 3500 बचेगा, बट्टा 7। और 7 से 35 कटेगा, 7 1 7 7 5 35 यानी 5 डबल 0 500। तो x का मान आ गया चला लोग 500, और y का मान कितना आया था 50। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग अब यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ 1 बल्ला का मूल्य x रुपया माने थे, तो लिखेंगे 1 बल्ला का मूल्य कितना गया 500। 1 गेंद का मूल्य माने तो y रुपया, तो 1 गेंद का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, तो आप लोग के लिए तब तक बाय बाय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अच्छा लगा, धन्यवाद।